तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार मिले क्या आपके लिए और एक सीरीज के ऊपर अपडेट। मतलब ये जो सीरीज होने वाली है ना, इसमें आपको फुल ऑन कॉमेडी एंड फुल ऑन केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। एंड इस सीरीज में कौन होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो सब कुछ बताऊंगा। तो पहले मेन लीड से शुरुआत करते हैं कि इस सीरीज में ना आपको मेनली कौन देखने को मिलने वाला है। तो इस सीरीज में ना 3 कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। पहला जो हमारा हीरो जिसको प्ले किया है हान यॉन-सप, इसका मतलब भाई साहब, मतलब इस बंदे का ना बहुत सारे ड्रामा हिट है, इसको आपने बहुत सारे ड्रामा में देखा होगा। एंड जो हमारे हीरोइन है जो इसके साथ दिखने को मिलने वाले वो है चा ओ विन। ये मेनली एक यंग कैरेक्टर है जिसको आपने बहुत सारे साइड रोल में भी देखा होगा। मतलब इन्होंने सेकेंड लीड या फिर सपोर्टिंग रोल किया है। एंड जो हमारा तीसरा कैरेक्टर होने वाला है इस सीरीज का, जो वो होने किम, इसको ना बहुत सारे ड्रामा में आपने देखा होगा इसको भी, क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारे सेकेंड लीड के रोल प्ले किए हैं। एंड मेन लीड के इनका ड्रामा भी आया है जो कि बहुत अच्छे है। तो इन तीनों का आपका एक मेनली एक ड्रामा आने वाला है, जो कि स्टोरी क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। स्टोरी से पहले ना मैं इनको कैरेक्टर के ऊपर मैं बता देता हूँ कि इस सीरीज में आपको इन तीनों ने क्या कैरेक्टर प्ले किया। तो इस सीरीज में इन्होंने ये दिखाया कि जो हमारा हीरो होता है ना, वो एक छोटे से गाँव में रह रहा होता है। मतलब एक बड़े सिटी में नहीं, एक कंट्री साइड गाँव में रह रहा होता है, जहाँ में वो आराम से सुकून से जिंदगी अपनी जी रहा होता है। जो कि एक स्मार्ट हैंडसम कॉन्फिडेंस फार्मर है, जो कि फनी वे में, या फिर एक कैरेक्टर है उसका जो कि अच्छा खासा रह रहा है। लेकिन जो हमारी हीरोइन होती है ना, इन्होंने ऐसा दिखाया कि वो एक बहुत बड़ी सेलर है या फिर एक बहुत बड़ी सेल्स वुमन है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट टीवी पे बेचते हैं। मतलब अगर आपने टीवी पे देखा होगा कि बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, वो उस तरह के जो शो होते हैं जो कि प्रोडक्ट बेचते हैं एंड एंकर एंड दैट ऑल। तो हीरोइन हमारी वो है जिसकी वजह से उसके अंदर एक स्किल है कि वो कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकती है, उसके अंदर वो स्किल है। लेकिन ट्विस्ट कब आता है कि जो हमारे हीरोइन होते हैं ना, उसका वर्कलोड या फिर किसी रीजन की वजह से ना उसको नींद नहीं आती। मतलब उसको सोना है या फिर उसको ना नींद नहीं आती रात को। तो उसी का सोल्यूशन लेके वो वहाँ पे जाती है एंड उसी गाँव में। तो गाँव में जैसे ही वो एंटर करते हैं ना, तो हमारे हीरो के साथ थोड़ी बहस होती है। मतलब नोक जोक, जैसे बहुत सारे ड्रामा में आपने देखा होगा कि हीरो एंड हीरोइन जैसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत नोक जोक होता है उनके। एंड जो हमारी हीरोइन होती है ना, उसका जो सोल्यूशन है ना, वो हमारा हीरो ही कर सकता है। मतलब हीरोइन का ना जो उसकी जो उसको जो सोना है, उसका जो स्लीपिंग, उसका जो शेड्यूल बिगड़ चुका है ना, वो हमारा हीरो ही सही कर सकता है। एंड में और एक प्लॉट बता देता हूँ इस सीरीज में, जो कि मुझे पर्सनली पता चला है कि हीरो हमारा फार्मर नहीं है। मतलब इन दी एंड इस सीरीज में इन्होंने ये दिखाया कि हीरो एक फार्मर है, लेकिन सीक्रेटली उसकी भी एक बड़ी कंपनी है। इस सीरीज में इन्होंने दिखाया है कि वो एक सीईओ है एंड वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है उसी कंट्री साइड विलेज में। वो ऐसा क्यों रीजन है वो भी आपको सीरीज देखने को मिलेगा। एंड आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि किम का क्या रोल है इस सीरीज में। तो इन्होंने ये दिखाया कि मेनली सीरीज ना लव ट्रायंगल के अराउंड होगी, लेकिन वो एक सेकेंड लीड होगा, सपोर्टिंग रोल होगा इस सीरीज में, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि वो एक फ्रेंच लग्जरियस ब्रांड का डायरेक्टर है। मतलब वो भी एक अच्छी खासी पोजीशन में है उस कंपनी में एंड वो एक डायरेक्टर है। तो इन्होंने ये दिखाया कि उसका एंड हीरोइन का थोड़ा सा लव एंगल एंड उसको, मतलब उन्होंने दिखाया कि वो बहुत हैंडसम है, कॉन्फिडेंस है अपने लाइफ में, लेकिन उसी तरह से हीरो को जलाने के लिए वो सारी चीज़ें, मतलब आपने बहुत सारे के ड्रामा में देखा होगा। तो ये सीरीज है। मेनली इस सीरीज का प्लॉट मुझे पर्सनली पता चला है वो है कि सीरीज की ना थीम जो होने वाली है वो ऐसी होने वाली है कि हीरो एंड हीरोइन का ना हमेशा झगड़ा दिखाएंगे एंड उसी झगड़े के बीच में एक दूसरे की वो केयर करेंगे। हीरो ना संभालेगा हमारी हीरोइन को, क्योंकि वो विलेज में पहली बार आ रही है, तो वो सारी चीज़ें उसको सिखाएगा। फिर सारी चीज़ें इन डेट वो करते वक्त उनको धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप होगी, धीरे धीरे उनकी प्यार बनेगा, रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस सीरीज़ में। एंड ये अगर मैं लिटरली इसका कुछ तो कल टीजर रिलीज हुआ था एंड मैंने इसका टीजर देख लिया है, जो कि बहुत अच्छा है। मेनली टीजर में उन्होंने यही सारी चीज़ें दिखाई है कि हीरो एंड हीरोइन का झगड़ा, मतलब जो बहुत सारी सीरीज होते हैं ना, एनिमे टू लव जो सीरीज होते हैं ना, के ड्रामा आपने देखा होगा, तो इस टाइप में आपको देखने को मिलेगी। ना अगर मैं बात करूँ किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो अभी तक तो ग्लोबल ये कंफर्म नहीं कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी। अभी तक तो सिर्फ इसका टीजर या फिर ट्रेलर बोलो वो रिलीज हुआ है, लेकिन लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स पे जा सकती है सीरीज, क्योंकि हीरो की पॉपुलैरिटी दिखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स पे जाएगी। अगर नेटफ्लिक्स में नहीं जाएगी तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे तो जाएगी ही जाएगी। अगर इन दोनों से एक भी चली गई
लिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी डबिंग इसकी कंफर्म है अगर इन दोनों की एक स्ट्रीम पे ही चलेगी सीरीज तो। एंड अगर मैं बात करूँ टोटल एपिसोड, टोटल 12 एपिसोड की सीरीज होने वाली है, ज़्यादा लंबी इन्होंने नहीं रखी, 12 एपिसोड में ही कहानी खत्म करने वाले हैं। एंड वीक में ये सीरीज रिलीज होने वाली है, ये भी मुझे पता चला है। मतलब एक साथ आपको 12 एपिसोड नहीं देखने को मिलेगी, लाइकली फ्राइडे एंड सैटरडे को कह रही है, रिपोर्ट से कह रही है कि फ्राइडे एंड सैटरडे की रिलीज होगी। लेकिन हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि वीक में आपको देखने को मिलेगी, मतलब हर वीक में आपको 2 एपिसोड देखने को मिलेगी, ये बात तो कंफर्म है। अभी तक डे कंफर्म नहीं है कि किस दिन देखने को मिलेगी, तो वो भी देखते हैं। एंड ये भी बता देता हूँ, रिलीज डेट भी अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एक तो देखो, एक बात तो कंफर्म है कि 2026 में आपको देखने को मिलेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रैल में आपको देखने को मिलेगी सीरीज, एंड या फिर मई में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल में ज़्यादा चांसेस है सीरीज देखने के। एंड यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। तो आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो, वो भी कमेंट में बताओ कि इन दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए, क्योंकि मैं तो हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टीजर दिखाया बहुत अच्छा है। लेकिन देखते हैं कि ये सीरीज कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत दूर है ये सीरीज रिलीज होना, तो देखते हैं। तब तक के लिए कमेंट करके बताओ कि आपने एक्साइटेड हो या फिर किस तरह से, वो सारी चीज़ें। एंड आपको अगर ऐसी सीरीज रिव्यू अपडेट और कुछ भी चाहिए हो के ड्रामा के ऊपर, तो आपको करना क्या है भाई, सब्सक्राइब करके रखो। मैं ऐसे रिव्यू अपडेट एंड बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, जो वो भी कंफर्म इंफॉर्मेशन के साथ। मतलब मैं ऐसे किसी कुछ नहीं बता देता, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं बता देता हूँ। एंड अगर नहीं मिलती तो मैं क्लियर ही बोल देता हूँ कि नहीं नहीं, ये बात कंफर्म नहीं है। तो यही सारी चीज़ें आपको अगर सब्सक्राइब करो, एंड आपको ऐसी और अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।